तो पोको M2 Pro के लिए MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट, इंडियन स्टेबल अपडेट के यहाँ पर फीचर्स दिखाने वालों, क्या क्या आपको नया देखने को मिलता है और क्या कुछ आपको इसमें नए फीचर्स देखने को मिलते हैं और किस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, इस MIUI 12.5 में काफ़ी सारे नए फीचर्स तो ऐड करे गए हैं, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा करी गई है। तो MIUI 12.5 का मकसद यही था कि अपने जो इस पे उंगली जो उठ रही थी MIUI 12 पर, उसको नीचे करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यही देखने को मिलेगी, आपको बूट एनिमेशन काफ़ी नई देखने को मिलेगी। साथ बूट एनिमेशन के साथ आपको बूट साउंड भी देखने को मिलती है, जिसको आप सेटिंग से ऑफ भी कर सकते हो। तो पहला आपको कलरफुल MIUI का यहाँ पर लोगो देखने को मिलता था एनिमेशन में, अब ये बिल्कुल वाइट सा देखने को मिलता है। अब देखो, इसको मैं अनलॉक करता हूं तो अनलॉक में आपको कुछ नई एनिमेशन देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो फोल्डर वगैरह का लेआउट है उसको भी थोड़ा चेंज करा गया है। टेक्स्ट जो है वो हमारा दूसरी साइड अलाइन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे और होम करेंगे तो हमारा वॉलपेपर में एनिमेशन देखने को मिलती है। मैं फिर से खोल के दिखाता हूँ, ये ओपन करते टाइम भी और क्लोज करते टाइम भी हमें कुछ एनिमेशंस देखने को मिलती है। अब देखो, ये जो MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिलता है, ये है MIUI 12.5.1.0, जो कि एक इंडियन स्टेबल अपडेट है, जो कि अभी रोल आउट हुआ था Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के लिए। तो इसको जो पोर्ट है वो कर दिया गया है पोको M2 Pro या फिर जो भी मी अटोल डिवाइसेस के अंदर डिवाइसेस आते हैं, मतलब Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9S, पोको M2 Pro, तो ये मी अटोल डिवाइस के अंडर आते हैं और इसको पोर्ट करा गया है पोर्ट अप की तरफ से और इसका जो मेंटेनर है वो है टीटो। तो इनको काफ़ी थैंक्स बोलना चाहूँगा, इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको पोर्ट करा, काफ़ी स्टेबल तरीके से हमें देखने को मिलता है। किस तरह से इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। यहाँ पर सिस्टम ऐप अपडेटर से मैंने काफ़ी सारे ऐप अभी अपडेट करे हैं, तो सिस्टम ऐप अपडेटर भी इसका काम कर रहा है। अब देखो, यहाँ पर जो भी फीचर्स है मैं छोटे छोटे चेंजेस और छोटे छोटे फीचर्स सब कुछ आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर फ्लैश लाइट की जगह आपको टॉर्च देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप चेक कर सकते हो। पहले फ्लैश लाइट नाम था, अब इसका नाम टॉर्च कर दिया गया है। और यहाँ पर जो ब्राइटनेस वाला पैनल था ये लॉक कर दिया गया है, अगर आप इसको इस तरह से स्वाइप डाउन करेंगे तो ये मूव नहीं होगा, ये स्टैटिक रहेगा। और यहाँ पर आप बीच में नोटिफिकेशन सेंटर में स्विच हो सकता है और कंट्रोल सेंटर में स्विच हो सकता है, तो आपको अलग अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर अगर आपको कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो आप उसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके बाकी जो फीचर्स थे उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो, स्नूज कर सकते हो और इसके अबाउट में जा सकते हो। और अगर आपके एक ही एप्लीकेशन से काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आए तो यहाँ से आप इसको ड्रॉप डाउन कर सकते हो और यहाँ से फिर अगेन इसको ड्रॉप डाउन करके इसको रीड कर सकते हो। और चाहे तो आप इसको यहाँ पर प्रेस करने की बजाय यहाँ पर आप 2 फिंगर से इसको स्वाइप डाउन कर सकते हो और इसको रीड कर सकते हो, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ। और कमाल की बात यह है, जैसे कि नोटिफिकेशन आपका आ गया, आप किसी एप्लीकेशन पर यूट्यूब वगैरह पर, अगर आप इसको पॉपअप में खोलना चाहते हो तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन सेंटर खोलो, इसको लॉन्ग प्रेस करो और जिस भी नोटिफिकेशन को आपको रीड करना है यहाँ से रीड कर सकते हो। यहाँ से आप इसको स्वाइप डाउन करके इसको पॉपअप में भी खोल सकते हो। अब जैसे कि इंडियन Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro का पोर्ट है, तो यहाँ पर आपको डायलर जो है अलग देखने को मिलेगा, जो कि है हमारा गूगल डायल है। तो इसमें कॉल रिकॉर्डिंग जब करेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा, इसमें अनाउंसमेंट होती है। और यहाँ पर मैसेज एप्लीकेशन जो है वो भी गूगल की देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो, 5paisa.com ने इन्वेस्टिंग को काफ़ी इजी और रिवॉर्डिंग बना दिया है और 5paisa.com वन ऑफ द टॉप ब्रोकर कंपनी है इंडिया में। और कमाल की बात यह है, सिर्फ 5 साल में 12 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर ज्वाइन हो चुके हैं 5paisa.com पर। और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इनकी पेपरलेस और हैसल फ्री डीमेट अकाउंट बनाने की प्रोसेस में सिर्फ 5 मिनट में आप भी अपना फ्री में डीमेट अकाउंट बना सकते हैं, वो भी मोबाइल एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाकर 5paisa मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। फिर अपना फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी डालकर उसको वेरीफाई कर देना, अपना पैन कार्ड को वेरीफाई करना, डेट ऑफ बर्थ डालना, बैंक डिटेल्स डालना, उसके बाद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना जैसे कि एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, और फिर ई साइन करना होगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फ्री में डीमेट अकाउंट बन चुका है सिर्फ 5 मिनट में। और 5paisa मोबाइल ऐप से आप इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटी, F&O, कमोडिटीज, करेंसी, गोल्ड एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में। तो स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स आपको इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, वो भी बिल्कुल फ्री में। और काफ़ी यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है, जैसे कोड चल रहा है ऑफर 250, तो ऑफर 250 कोड का यूज़ करके आपको 250 रुपीज़ आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे बिल्कुल फ्री में, जैसे आप
अपना अकाउंट बनाते हैं। तो अपनी जर्नी शुरू कर दो इन्वेस्टमेंट की और अपना फ्यूचर को सिक्योर कर लो और फ्री में आप डीमेट अकाउंट बना लो और यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को ईजी और रिवॉर्डिंग बना लो। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है और ऑफर की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपने फ्लोटिंग विंडो में एक एप्लीकेशन चला रखी है और उनको स्विच करना चाहते हो कि अब ये वाली फ्लोटिंग में चली जाए और फ्लोटिंग वाली बड़ी स्क्रीन पर हो जाए, तो अब आप इस अपडेट में ये भी चीज़ कर सकते हो। बस इसको बीच में लाना होगा, इसको छोड़ देना होगा। अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्विच हो जाएगी, फ्लोटिंग वाली फुल स्क्रीन वाली फ्लोटिंग में चली जाएगी। और MIUI 12.5 का नया फीचर था कि इसमें आपको वॉल्यूम पैनल नया देखने को मिलता है। तो अगेन यहाँ पर आपको नया वॉल्यूम पैनल देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ से इसको मोर में जा सकते हो, यहाँ से DND वगैरह ऑन कर सकते हो टाइमर वगैरह लगाकर। वैसा अब लेटेस्ट वर्जन में इसको भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है, वो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर पावर मेन्यू अभी अपडेट नहीं हुआ है, ये आपको पुराना वाला ही देखने को मिलता है। अब सेटिंग में दिखाऊं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी और भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है उसमें साउंड। तो यहाँ पर इसके चार्जिंग साउंड या फिर लो बैटरी वाला साउंड, ये सभी साउंड जो है वो चेंज हो गई है। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिखाऊं तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। और कमाल की बात यह है कि भले से आपकी LCD डिस्प्ले है लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 10 सेकंड का लगा देना तो 10 सेकंड में आपकी ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं होगी। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मज़ा लेना चाहते हो तो 10 सेकंड का लगा देना, फिर 10 सेकंड तक आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहेगी और आपको एमोलेड वाली फील आएगी। अब यहाँ अगर मैं ऐप्स में जाता हूँ तो ऐप्स में आपको काफ़ी सारे नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे ऐप लॉग, अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स और काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे कि पता है MIUI 12.5 में आप सिस्टम ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते थे, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ के बारे में दिखाता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको Android 11 देखने को मिलता है और Android 11 वाला यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन जेस्चर्स देखने को मिलते हैं। तो एक बार आपको चेक करा देता हूँ, ये है हमारा Android 11, तो आप चेक कर सकते हो, ये कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ दिखा रहा था वो है सिस्टम ऐप को अनइंस्टॉल करना। देखो अभी ये जो इंडियन स्टेबल अपडेट आया है तो Xiaomi ने ऑफिशियली कहा है कि अभी जो है सिस्टम ऐप अनइंस्टॉल आप नहीं कर पाओगे। कुछ OTA अपडेट आएंगे फ्यूचर में, उसमें ये फीचर ऐड कर दिया जाएगा। जैसे नोट्स वगैरह एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन फिलहाल ये यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। अब कैमरा ऐप खोलेंगे, अगर आप सोचेंगे व्लॉग मोड वगैरह ये सब चीज़ ऐड कर दी होगी या फिर क्लोन मोड, तो ऐसा कुछ नहीं है, वही पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन छोटे मोटे और फीचर ऐड करे गए हैं। जैसे कि ऑप्शन में दिखाता हूँ, प्रो मोड वगैरह देखने को मिलेगा और कुछ ऐसा खास आपको नए फीचर कैमरे में देखने को नहीं मिलेंगे। और आपको गैलरी MIUI 12.5 वाली देखने को मिलेगी, मतलब जैसे आप एडिट पर जाएंगे तो आपको सब कुछ नया देखने को मिलेगा जो कि आपको नया MIUI 12 में देखने को मिलता था। तो सब कुछ आपको वही एनिमेशंस और वही आपको इसका लुक और डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो कि MIUI 12.5 में था। तो ये इस तरह की सब कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और सेम इसी तरह वीडियो एडिटर को भी अपडेट कर दिया गया है जो कि नए UI और लुक के साथ आपको देखने को मिलता है। और नोट्स ऐप भी आपको नया वाला देखने को मिलेगा जिसमें आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि माइंड मैप आप क्रिएट कर सकते हो और चाहे तो यहाँ पर आप इसमें ड्रॉ वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो कोई भी शेप वगैरह, इस तरह से सब कुछ आपको 12.5 वाला देखने को मिलेगा। और साथ में सेटिंग में खोल के दिखाऊँ तो सेटिंग, और यहाँ पर आप इसका रिसेंट पैनल को हॉरिजॉन्टल में चेंज कर सकते हो जो कि दिखने में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। पुराना MIUI वाला आपको अब नए वाले MIUI में देखने को मिलता है। अब इसके अलावा और कोई आपको वर्किंग नया फीचर देखने को नहीं मिलता है, जो भी मिलता है वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। इसके अलावा एक दो चीज़ें और है जो कि काम नहीं करती है, लेकिन जो था नया वो सब कुछ आपको बता चुका हूँ। अब बात करूँ स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर आप इसको एज अ डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख सकते हो सिम भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें वाईफाई भी यूज़ कर रहा हूँ, ब्लूटूथ भी मैंने यूज़ करके देखा, तो सब कुछ चीज़ें जो है वो परफेक्टली काम कर रही है। तो मुझे कोई इशू नहीं लगा और चल भी काफ़ी स्मूथ रहा है। तो ऐसा कुछ इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा और मेरे ख्याल से आप इसको एज अ डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हो। इसका एंटीट्यूड स्कोर वगैरह आप चाहते हो मैं इसके एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो अब इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल मैं पोको M2 Pro में यूज़ करके दिखा रहा हूँ और सभी फाइल्स जो मैं देने वाला हूँ वो पोको M2 Pro के लिए ही देने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक तो हमारी रोम रहेगी, पोर्ट रोम जो कि ग्लोबल वाली है, और एक रहेगी नेटवर्क फिक्स की जिप फाइल, एक वेंडर, एक अनरूट और एक इसकी फर्मवेयर। तो कुछ फाइल जो है वो सभी मी अटोल डिवाइसेस पर वर्क करेगी और कुछ जो है स्पेसिफिक आपको अपने डिवाइस के हिसाब से डालनी पड़ेगी। Redmi Note 9 Pro है तो उसके लिए, और Note 9 Pro Max है उसके लिए, Note 9S है तो उसके लिए। तो यहाँ पर जो पोको M2 Pro यूज़र्स हैं वो बिंदास सारी फाइल्स डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके इसको कस्टम रिकवरी पर बूट कर लेना। फिलहाल मैंने ऑरेंज फॉक्स डाल रखी है, तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम अप और पावर बटन से इसको बूट कर लिया। तो यहाँ पर अपना स्क्रीन का पैटर्न डालना होगा, जो भी आपका होम स्क्रीन का पैटर्न है। ये हमारा इनक्रिप्टेड है
मतलब हमारा डिक्रिप्टेड है, अगर आपका इनक्रिप्टेड दिखाता है तो उसको यहाँ पर फॉर्मेट कर देना यस लिखकर, मतलब अगर आपका उल्टा सीधा लिखा आता है तो उसको एक बार फॉर्मेट कर लेना। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फ़ोन का एक बार बैकअप लेना है, यहाँ पर बैकअप के बटन पर जाकर बैकअप ले सकते हो। अब इसके बाद आपको एक बार वाइप करना होगा, वाइप पर जाना होगा। शुरू के जो 3 ऑप्शन है डेल्विक, कैश और डेटा, इनको सेलेक्ट करके राइट स्वाइप करके अपने इसको वाइप कर देना। अब इसके बाद आपने जो फाइल्स डाउनलोड करी है वो अपने माइक्रो एसडी कार्ड या फिर ओटीजी में से रखना और उसको सेलेक्ट कर लेना। अभी हमने पोर्ट रोम को सेलेक्ट कर लिया और क्यू में हम ऐड करेंगे अगली फाइल जो कि है इसकी फर्मवेयर FW वाली, तो इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ऐड टू क्यू पर गए और यहाँ पर अब नेटवर्क फिक्स को सेलेक्ट करा और यहाँ पर ऐड टू क्यू पर अगेन फिर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम सेलेक्ट करने वाले अनरूट। देखो इस सभी फाइल भी आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो भी आपका फ़ोन बूट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, कोई चीज़ें ऐसे नहीं चाहिए बग या फिर बूट लूप में ना फंसे, तो ये सभी चीज़ें इस सीक्वेंस में सेलेक्ट कर लेना। ये 4 फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप इसको राइट स्वाइप करके इंस्टॉल कर लेना। अब जैसे सक्सेसफुली ये आपकी इंस्टॉल हो जाती है, अपने फ़ोन को एक बार वापस से कस्टम रिकवरी पर बूट कर लेना, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में जाकर मैं कर लेता हूँ। अब इसके बाद हमें अपने वेंडर को जो है उसको फ्लैश करना पड़ेगा। अभी चेक कर सकते हो हमारी सभी फाइल एनक्रिप्टेड हो चुकी है, लेकिन हमें यहाँ से कुछ काम नहीं है, हमें माइक्रो SD कार्ड से काम है। तो SD कार्ड हमारे सेफ है और यहाँ से अब हम वेंडर को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर वेंडर को सेलेक्ट करने के बाद मैंने राइट स्वाइप कर दिया इंस्टॉलेशन के बाद। अब जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर वाइप पर जाना, फॉर्मेट डेटा पर जाना, यस लिखकर इसको फॉर्मेट कर देना। मतलब ये जो उल्टा सीधा आ रहा था ना, इनक्रिप्टेड होने की वजह से आ रहा था, तो हमारा सब कुछ ये फॉर्मेट हो जाएगा। अब बस अपने सिस्टम को बूट कर लेना और हमारा सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो चुका है MIUI 12.5 ग्लोबल स्टेबल इंडियन स्टेबल अपडेट। तो यहाँ पर पासवर्ड वगैरह डाल देना। इसकी और भी काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना।